अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मवेशी मंडी पंजाब ऑफिशियल में आपको वेलकम कहता हूं। और आज नाजरीन आपको तितर दिखाता हूं। ये मैंने घर पे रखे हुए हैं और जब मैंने ये लिए थे बहुत ही बच्चे थे, छोटे थे। तो अब ये इनकी उम्र जो है 3 साल हो चुकी है और ये फीमेल और मेल हैं, पूरा जोड़ा है। ये मेल खड़ा है और फीमेल अंडों पे बैठी है। इन्होंने अंडे भी दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अंदर ही छोटा सा मैंने घर बनाया है, एक गत्ते का एक डब्बा लिया था। और ये अब जो है फीमेल अंडों पे बैठी है। और नाज़रीन, ये डब्बा मैं इसीलिए बनाया कि कोई भी बंदा इधर आता है, कोई या बच्चे खेल रहे होते हैं तो फ़ीमेल जो है डरेगी नहीं, अपने अंडों पे बैठी रहेगी। ये इसीलिए मैंने बनाया था। और ये दो मैंने सुराख भी इस तरफ किए हैं और दो सुराख इस तरफ भी किए हैं। ये इसीलिए सुराख रखे ताकि रोशनी और हवा आसानी से गुजर सके। और ये फ़ीमेल बैठी है। अभी इसने जो है 3 अंडे दिए हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक ये 6 से 9 अंडे देते हैं। और ये अब जो है अंडों का सीज़न है, इसी मौसम में ये देते हैं। इनको दक्कनी तितर भी कहा जाता है और सिंधी भी। और ये मैंने इनको बाजरा डाला हुआ है, ये पानी के लिए है। छोटा सा ढक्कन लिया है। जब से मैंने ये तितर लिए हैं इसी ढक्कन में पानी डालता हूँ। और इसका फ़ायदा ये है कि इनके नाक में पानी नहीं जाता, बल्कि जितने भी इनको प्यास होती है ये जो है पानी पी लेते हैं। और इनको फिर जो है नज़ला ज़ुकाम या बुखार भी नहीं होता। अगर इनके नाक में पानी चला जाए तो बीमार होने का ख़तरा होता है। इसीलिए मैंने शुरू से इस तरह का ये लिया हुआ है ढक्कन और इसी में पानी डाल देता हूँ, तो ये जो है पीते रहते हैं। जैसे ये पड़ा है, आपने ऐसे नहीं रखना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। कोई भी इस तरह जो है रख देते हैं, बड़ा बर्तन होता है, पानी जो है ऐसे फुल होता है तो फिर उनके नाक में पानी चला जाता है तो बीमार होने का ख़तरा होता है, उनको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। तो आप भी कोशिश करें, ये छोटा सा कोई ले लें, ये इस तरह ढक्कन या कोई भी ले सकते हैं चीज़, यानी पानी जो मिकदार थोड़ी हो और पानी ज़्यादा ना हो। तो अगर आप इस तरह रखेंगे तो कभी ये बीमार नहीं होंगे, इनको नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं होगा। अगर ये बड़ा बर्तन होगा तो फिर जो है ये बीमार हो सकते हैं। जैसे ये है बड़ा बर्तन है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें भरा हुआ है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये इधर रखा है। तो आपने कोशिश करनी है ये छोटा ही लेना है, कोई ढक्कन वगैरह, ताकि ये बीमार ना हो। और इसके अलावा मैं सर्दियों में बाजरा ही डालता हूँ। सिर्फ 2 ग़िज़ाएँ होती हैं, इनको डालता हूँ। और एक जो है मूंगी की दाल है। ये जो है अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मूंगी की दाल भी इनको मैं जो है खिलाऊँगा। और सर्दियों में ये बाजरा चलता है। और इसके अलावा अगर आपके पास साबित जो मूंगी होती है वो भी आप रात को जो है पानी में भिगो दें और सुबह उसके छिलके उतार कर आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने तितर जो है खुले माहौल में छोड़े हुए हैं, इर्द गिर्द फसलें होती हैं या घास वगैरह खुला एरिया होता है, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से खुराक खा लेते हैं। लेकिन मैंने जो घर में रखे हुए हैं, एरिया भी खुला नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ ये 2 जो है, एक मूंगी की दाल और बाजरा, यही डालता हूँ। इसके अलावा सब्ज़ पत्ते हो गए, घास हो गया, कीड़े पतंगे या दीमक हो गई, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं इनको खिलाता। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतने बीमार भी नहीं हुए। कभी कुछ छोटा मोटा मसला हो जाए तो फिर मैंने जो रखी हुई है ये आपको दिखाता हूँ। ये ड्राप्स वाली है दवाई, अरी कोक। ये रानी खेत और मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, ये जो है तमाम परिंदों के लिए होती है। जिसमें तितर भी आ जाते हैं, कबूतर, मुर्गियाँ और मोर भी।
और इसकी जो प्राइस है 100 यानी 100 रुपये है। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है, बीमारी की हालत में 15 कतरे 100 मिलीलीटर सादा पानी में 5 रोज़ तक मुसलसल आपने पिलाने हैं। तो जब भी कोई मसला बनता है तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ इन पे, तो ये बिल्कुल फ़िट रह जाते हैं। ये रानी खेत से भी बचाती है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अगर कमी हो तो इससे भी इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। आंतड़ियों का मसला हो तो ये तमाम बीमारियों के लिए है। और अगर आप कोई पहले से कोई वैक्सीन या दवाई इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं तो यही इन पे अप्लाई करता हूँ, और जब भी कोई मसला बनता है इसके अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। और नाज़रीन, और जब बच्चे निकलेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपको छोटी सी मालूमात देनी थी कि अगर आपने भी तितर रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं तो आप उनको खुराक क्या डाल सकते हैं और उनकी हिफाजत क्या करनी है। और जब सर्दियों में धुंध होती है तो आपने इनको बाहर नहीं निकालना, बल्कि आपका जो पिंजरा है जिसमें आपने रखे हुए हैं परिंदों को, आपने उन्हें बंद करके रखना है, ताकि फिर उनको ठंड ना लग जाए, नज़ला बुखार हो सकता है। और इसके अलावा गर्मियाँ आ चुकी हैं, आने वाली हैं, तो ये जो है इनको जो है मैं मिट्टी देता हूँ। ये अभी तो खुश्क पड़ी है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होगी मई जून जुलाई में तो फिर इस पे पानी डाल दूँगा, छिड़काव करूँगा, ये ठंडी हो जाएगी। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं कम ही देता हूँ मिट्टी। और जब धूप निकल आती है तो फिर जो है इनको मिट्टी दे देता हूँ, वो सिर्फ खुश्क देता हूँ। सर्दियों में आपने भी जो है मिट्टी गीली नहीं देनी बल्कि खुश्क देनी है, जैसे ये है। और जब गर्मियाँ हों तो फिर आप इनको जो है गीली मिट्टी दे सकते हैं ठंडी, ताकि ये जो है इनको गर्मी ना हो और ये खेलते रहें। तो इसके अलावा नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।